सो जैन एवरीवन कैसे हो। आई होप सिक्स ये बना और बेहतर हो गया। डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट का डाउट आ रहा था कि भैया इंडियन पोस्ट ग्रेड का एग्ज़ाम और इंडियन पोस्ट ग्रेड का मेरिट लिस्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्म कर दीजिए, बता दीजिए। मैंने बोला था टेलीग्राम पे सर डिले हो चुका है। बेसिकली मैं बताऊँ ना तो आज से 3 दिन पहले मुझे एक नोटिस मिला था, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ था कि एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हो रहा है। और उसके बाद उसमें ये भी लिखा हुआ था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है। उसके बाद में उसमें ये भी लिखा हुआ था कि तो एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हो रहा है, साथ ही मेरिट लिस्ट का पोस्टपोन हुआ। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ऐप चेक करी दोनों, एक तो joinindiancoastguard.gov.in करके है, एक coastguard.cdac.in पे है। दोनों वेबसाइट चेक करी, वहाँ पे मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। मैंने उस लड़के से पूछा भी जिसने मुझे शेयर किया था, आप में से कोई होगा, टेलीग्राम पे मुझे किया था। तो मैंने उससे पूछा भाई कहाँ से मिला, तो फिर उसने रिप्लाई भी नहीं, आई थिंक उस मैसेज ही सीन नहीं हुआ अभी। तो ये चीज़ तो चलो कोई नहीं, बट मैं फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। पहले मेरिट की बात कर लेते हैं, फिर एग्जाम की बात कर लेते हैं। छोटा सा कैंडिडेट का डाउट आ रहा है, थोड़ा सा जितना मुझे पता है उतना मैं शेयर कर दूंगा, और कोई अगर आपका डाउट या बच रहा है तो डेफिनेटली यार आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पे मैं आप सभी को अपडेट करता रहता हूँ। एयरफोर्स के लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, सो आप डेफिनेटली आप उनकी प्रैक्टिस करिए और एयरफोर्स के एग्जाम को टारगेट करके पढ़ाई करते रहिए अगर आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। एयरफोर्स का एग्जाम इन टाइम होगा 15 तारीख से। आपको अभी एंड ऑफ अक्टूबर एंड ऑफ सितंबर पे आपके एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, मेन टॉपिक पे बैक आते हैं। पहले मेरिट लिस्ट की बात कर लेते हैं। बेसिकली इंडियन कोस्ट गार्ड का मेरिट लिस्ट भी आना है। कोस्ट गार्ड का मेरिट लिस्ट आना है तो डिले क्यों हो रहा है, इसके पीछे का सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि नेवी के 2 बैच हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी। इस समय जो चिल्का है वो खाली है, ना वहाँ पे कोस्ट गार्ड के कैंडिडेट है, ना वहाँ पे इंडियन नेवी के कैंडिडेट है। तो बेसिकली अब दोनों का ट्रेनिंग साथ में स्टार्ट होता है। बस होता है कि 5 दिन पहले कोस्ट गार्ड के कैंडिडेट पहुँच जाते हैं और नेवी के कैंडिडेट 5 दिन बाद पहुँचते हैं। मेन रीजन यही है, ठीक है। तो होता क्या है कि अभी वो लोग मेरिट क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर मेरिट दे देंगे तो 10 15 20 दिन में उनको बुलाना पड़ेगा, हमेशा ऐसा ही होता है। और सर अभी मेरिट अगर दे देंगे तो अब नेवी का तो मेरिट अभी आया कहाँ है, नेवी का मेरिट आएगा अक्टूबर। जब मेरिट नेवी का आएगा उससे पहले इसका मेरिट आ जाना है और उससे पहले इसका ज्वाइनिंग भी हो जाना है। नेवी का ज्वाइनिंग है आप नवंबर पे फिक्स है कि नेवी का ज्वाइनिंग और नवंबर पे हो जाना है, वो डिले नहीं होना है क्योंकि चिल्का ऑलरेडी खाली है। तो उससे पहले आपका हो जाएगा, तो आप अक्टूबर नवंबर मैक्स टू मैक्स फर्स्ट वीक तक आपका जाएगा जो ज्वाइनिंग है। तो लगभग मान सकते हैं बहुत ज़्यादा जाएगा तो 15 अक्टूबर तक ये लोग लेके जा सकते हैं मेरिट का, ठीक है। नहीं तो मुझे और लगता है कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर पे ये मेरिट देंगे और लगभग 10 से 15 दिन बाद आपका ज्वाइनिंग करवा लेंगे। मीन्स 15 से 20 अक्टूबर तक ज्वाइनिंग और उसके बाद फर्स्ट वीक पे आप मान सकते हैं नेवी का ज्वाइनिंग। 15 से 20 तारीख तक नेवी का भी आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। ये नेवी और कोस्ट गार्ड को मिस करने की कोशिश इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि दोनों साथ में ही स्टार्ट होंगे। दैट इज द मेन रीजन कि 1 महीने पहले कोस्ट गार्ड का मेरिट भाई बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अभी तो कोस्ट गार्ड अगस्त में मेरिट आ जाना चाहिए था, ये बहुत डिले चल रहा है, जानबूझ के डिले चल रहा है क्योंकि नेवी की वजह से, क्योंकि दोनों वहाँ पे सेपरेट पहुँचते हैं, साथ साथ पहुँचते हैं, अलग अलग है। बट जो बेसिक ट्रेनिंग होता है 4 महीने का जो ट्रेनिंग होता है वो सब साथ में ही होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मेरिट का डिले क्यों है। तो आप ज़्यादा दिन मत मानिएगा, थोड़े दिन और मान लीजिएगा, लगभग 10-15 दिन का डिले और होगा, मेरिट लिस्ट आपका आ जाएगा। अब आते हैं एग्जाम वाली बात की ओर कि एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम को लेकर थोड़ा सा मतलब मैं डाउट में हूँ। मेरे अकॉर्डिंग एक लड़का आप ही में से कोस्ट गार्ड में सेलेक्ट हुआ था, या लगभग 2-2.5 साल हो गए, वो मुझे हमेशा बता देता था जब भी एग्जाम होते थे। आप मेरा प्रीवियस टाइम का देखेंगे ना 2-3 से 4 बार मैं पहले ही बता देता था कि एग्जाम डेट ये रहेगी, क्योंकि वो मुझे हमेशा शेयर करता भैया इस डेट को एग्जाम रहने वाला है। इस बार उससे मैंने पूछा, वो हमेशा, मैंने पहले मैसेज नहीं करता था, वो खुद कहता भैया इस बार कुछ ऐसा अभी है नहीं। तो एक बात अच्छा हाँ बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, तो वही चीज़ तो मैंने उससे आस्क किया कि अच्छा अभी कुछ ऐसा अपडेट नहीं है, तो हो सकता है कि कोस्ट गार्ड एग्जाम और थोड़ा सा डिले हो जाए। रीज़न बताऊँ क्यों, क्योंकि कोस्ट गार्ड का जो अगला मेरिट आएगा वो आगे आने वाला है। अभी तो ज्वाइनिंग करा नहीं लेंगे, अगर पेपर अभी करा लेंगे तो ऐसा तो होगा कि नवंबर दिसंबर, वो अगले मैच जो अप्रैल में ज्वाइनिंग होगा ना जिस बैच का, नेवी का जो बैच अगला है, जिसका मतलब मार्च एंड पे रिजल्ट आएगा, मतलब जो नेवी के 2 बैच हैं, नेवी कोस्ट गार्ड अगर मर्ज करूँ आपको समझ, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन नेवी और कोस्ट गार्ड दोनों साथ में चलता है। नेवी ने ऑलरेडी मतलब 2 पेपर कंडक्ट करा लिए हैं, पेपर एक ही कंडक्ट कराया, दो लोगों को मतलब 2 बैच उसमें 100 लोग भरेंगे। तो पहला बैच वो नवंबर पे लेके जा रहे हैं, तो जो कोस्ट गार्ड का मेरिट लिस्ट आना है वो नवंबर वाले बैच में मान लो इनरोल हो जाएगा। और जो ये कोस्ट गार्ड का पेपर होना है ये मेरिट आपका आएगा मतलब मार्च में, उसका अप्रैल से ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। आई होप आप ये चीज़ समझ होंगे। नेवी का भी जो दूसरे बैच का है रिजल्ट वो भी मार्च पे आएगा, और ये कोस्ट गार्ड का जो एग्जाम होने जा रहा है, मतलब कोस्ट गार्ड 2 पेपर करा रहा है, नेवी 1 पेपर करा रहा है। नेवी 1 पेपर से ही 2 बैच के कैंडिडेट ले रहा है, और कोस्ट गार्ड 2 पेपर कंडक्ट करा के अलग अलग बैच में लड़कों को बुला रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ जानी चाहिए। तो थोड़ा सा हो सकता है कि वो
सितंबर पे तो नहीं होना। रियली मैंने भी बताया था कि यार लगभग 20 से 25 सितंबर आप पेपर डेट मान सकते हैं, बट नहीं हुआ। वो डिले कर दिया उन्होंने। डिले इस वजह से कर दिया क्योंकि अगर वो अभी करा लेंगे तो प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगा, फिर उनके पास केवल रिजल्ट देना होता है और उसके बाद स्टेज 2 पे चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, खत्म, फिर वो फाइनल मेरिट लिस्ट। इस वजह से थोड़ा सा डिले हो सकता है। आप अक्टूबर मान सकते हैं, अक्टूबर मिड तक मान के अपना मान सकते हैं। लगभग 1 महीने का टाइम आपके पास और रहने वाला है, उसके बाद आप आगे का प्लान कर सकते हैं। फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेड 1-1.5 महीने रिजल्ट में ले लेगा, 2 महीने लगभग आपको मतलब उसके बाद आपका 15-20 दिन में फेज 2 कंडक्ट करा लेगा। फेज 2 जैसे ही कंडक्ट होगा फिर आपका मेडिकल एग्जाम, री मेडिकल एग्जाम, उसमें 20-21 दिन लग जाएंगे और फाइनली जाके मार्च तक आपका मेरिट इंडियन नेवी के साथ में रिलीज कर देगा। तो ये बात आप सभी को क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो भाई मेरे आपका जो ज्वाइनिंग होगा, मेरिट होगा, वो मार्च अप्रैल तक होने वाला है। मतलब ट्रेनिंग आपका अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी आपके पास अगर टोटल बात करूं, अगर अप्रैल को ही काउंट करते हैं तो 4 महीने उधर और 3 महीने इधर, मतलब 6 से 7 महीने का टाइम है जिसमें पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना है। तो इसी 1-1.5 महीने में आपका पेपर जरूर कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि फिर रिजल्ट के लिए टाइम होता है, स्टेज 2 के लिए टाइम होता है, मेडिकल एग्जाम के लिए टाइम होता है, री मेडिकल एग्जाम के लिए टाइम होता है, उसके बाद फिर मेरिट, फिर फाइनल। तो ये सारा प्रोसेस होने में टाइम लगता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगला आप 1 महीने का समय सर ले सकते हैं। बाकी कोई और भी डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आज कर लीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो सब्सक्राइब का भी ऑप्शन होता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। टेक केयर, बाय बाय। 1 महीने का टाइम लगभग आप मान सकते हैं कितना अभी और आपको लगने वाला है। अभी पेपर आपका नहीं होगा, ये मुझे भी ऐसा लग रहा है। ठीक है, रीजन मैंने आप सभी को सारे बता दिए नेवी और कोस्ट गार्ड से रिलेट करके। नेवी का नाम मैं बार बार इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि उससे थोड़ा आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हाँ भैया ऐसी चीज़ें होती हैं। नेवी 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 ये वाला कैसा होता है, साथ में होता है दिनों का अलग अलग ही है, लेकिन वहाँ पे जो स्टार्ट होता है वो सब कुछ चीज़ें साथ में होती हैं। पीओपी भी साथ में होती है, पासिंग आउट परेड जो होता है 4 महीने बाद, वो भी साथ में होता है। ठीक है, आप वो देखिएगा, अगर नहीं देखा है तो पीओपी देखिएगा, उसमें जो कोस्ट गार्ड का बेस्ट कैंडिडेट होता है उसे अलग अवार्ड मिलता है, नेवी का जो होता है उसे अलग अवार्ड मिलता है। ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कोई डाउट है तो यार कमेंट सेक्शन पे डेफिनेटली आज कर लीजिएगा। टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो यार। बाय बाय।